नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और उनके सहयोगी प्रवीण दरेकर ने बुधवार 11 दिसंबर को महाविकास आघाड़ी नेताओं को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि महाविकास आघाड़ी के कई सांसद और विधायक अपनी-अपनी पार्टियों से असंतोष व्यक्त करते हुए उनके पास आ पहुंचे हैं। बावनकुले ने कहा कि एमवीए नेता खुद अपनी बेचैनी बता रहे हैं और कई लोग संभावित बदलाव के लिए बीजेपी के संपर्क में हैं। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार की एमवीए ने निराशाजनक प्रदर्शन किया है और 248 सीटों में से केवल 46 सीटें ही जीत पाए हैं, जबकि इसके विपरीत बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी गठबंधन वाली महायुति को 230 सीटों पर जीत मिली है। चुनाव परिणाम ने एमवीए विधायकों के सत्तारूढ़ पक्ष में जाने की अटकलों को हवा दे दी है। बावनकुले ने कहा कि एमवीए नेताओं को दल बदलने के लिए मनाने का कोई संगठित प्रयास नहीं किया गया है। बीजेपी उन लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार है जो विकसित देश के लिए उनके दृष्टिकोण के साथ में जोड़ना चाहते हैं। उधर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि बावनकुले के दावे पर प्रतिक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के सभी कांग्रेस सांसद पार्टी के साथ हैं। हम नागपुर में महाराष्ट्र विधानमंडल के आगामी शीतकालीन सत्र में महायुति की वास्तविक स्थिति दिखाएंगे। इससे पहले बीजेपी नेता दरेकर ने संकेत दिया था कि अगर विकास उनकी प्राथमिकता है तो शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के कुछ सांसद उनकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कई महाविकास आघाड़ी के सांसद खासकर एनसीपी शरद पवार के सांसद उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां पर बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में ज्यादातर सीटें जीती हैं। दरेकर ने कहा था कि अगर विकास उनकी प्राथमिकता है, केंद्र और राज्य दोनों सरकारें बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा नियंत्रित हैं, तो वे अपने राजनीतिक भविष्य पर सावधानी से विचार कर सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया में एनसीपी शरद पवार नेता विद्या चौहान ने दरेकर के दावों को खारिज कर दिया था। चौहान ने कहा था कि हमारे सांसद दृढ़ हैं और गठबंधन के साथ में विश्वासघात कभी नहीं कर सकते। बीजेपी नेताओं की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के विजय वडेट्टीवार ने कहा कि अगर भगवा पार्टी एमवीए सांसदों को लुभाने के लिए धन और राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करके ऑपरेशन लोटस शुरू करने की योजना बना रही है तो लोग उन्हें उचित समय का करारा जवाब देंगे। ये अब कोई रहस्य नहीं है कि देश में तानाशाही अपने पैर जमा चुकी है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।